हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और आज है 18 अगस्त। तो मैंने मेरा व्लॉग सुबह सुबह ही स्टार्ट कर दिया है आज। तो अभी सबसे पहले मैं चौक में से झाड़ू निकाल रही हूँ। देखिए आप, चौक है ना, पूरा खुला पड़ता है और बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसमें कचरा बहुत सारा होता है। बारिश वगैरह आती है ना, तो हवा हवा से पत्तियाँ वगैरह उड़ के आती है। तो इसमें झाड़ू निकालते निकालते थक थक ही जाते हैं। सुबह सुबह एक अच्छी सी एक्सरसाइज हो जाती है यहाँ पे। और इससे पहले मैंने बच्चों को स्कूल में भेज दिया है, उनका टिफ़िन वगैरह बना दिया और उसके बाद में झाड़ू निकालना है। यहाँ पे मेरा झाड़ू निकालना चौक में से हो गया है। और अभी मैं यहाँ पे गाय को छोड़ देती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि इसका दूध तो है ना, सुबह में जल्दी निकाल दिया था, क्योंकि फिर दिन ज़्यादा उग जाता है तो इनको मक्खियाँ तंग करती है, तो फिर ये रुकती नहीं है, दूध गिरवा देती है नीचे, तो सुबह जल्दी निकालना पड़ता है दूध। तो बस इसको फ्री कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे अभी ये चली जाएगी। वैसे यशोदा वगैरह वो तो आती नहीं है यहाँ पे, ये राधा आती है सिर्फ। इसका छोटा बच्चा ना, वो रमा, इसलिए दूध निकलवाने के लिए। तो बस इसका दूध निकाल दिया और अब इसको मैं खोल देती हूँ। बस वो गेट तक, वहाँ तक छोड़ना पड़ता है, उसके बाद में ये चली जाती है अपने आप। तो तरुण वरुण भी अभी स्कूल चले गए हैं। हमारा खाना बनाना बाकी है, उनका बना दिया था सुबह में जल्दी जल्दी, और मेरा भी जल्दी बना लेती हूँ मैं तो। यहाँ पे मैं अभी उसको छोड़ के आ गई हूँ, चली जाएगी वो। और यहाँ पे ये देखिए, जेपी है ना, अभी बड़ा हो गया है और काफ़ी दिनों के बाद में आज जेपी घर पे आया। ये आता नहीं है घर पे, तो शायद ये महीने या 1.5 महीने से घर पे आया होगा। तो आज इसके जाने का मूड नहीं है, इसलिए इसको बांधा हुआ नहीं है, खुला ही है, पर अपनी इच्छा से यहाँ पे ये बैठा है। इसके पता नहीं पाँव पे है ना क्या हो रहा था। अभी यहाँ पे मैं इसको देख रही थी तो मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पे है ना, इसके हल्की सी सूजन है, देखो। तो दोनों है ना पाँव, एक आगे वाला एक पीछे वाला, दोनों पे हल्की सी सूजन थी। पता नहीं ये मच्छर काटने की वजह से है या किस वजह से है, पर इसके यहाँ पे सूजन हो रही थी। और इसकी माँ है ना जशोदा, उसके भी आगे वाले पाँव में थोड़ा सा घाव हो गया था, तो आज फिर दवाई वगैरह मंगवाई थी उसके, आज उसको भी घर पे लेके आए। तो यहाँ पे राधा को मैंने छोड़ के फ्री कर दिया है और झाड़ू भी मेरा चौक में से निकल गया है अभी। तो कमरे का काम वगैरह बाकी है, तो उसको तो ठीक से मेंटेन करके फिर काम करना है। तो अंदर का ज़्यादा काम रहता है, इसलिए पहले बाहर से निकालना पड़ता है, क्योंकि बाहर ज़्यादा कचरा रहता है ना, तो यहाँ से पहले निकालना रहता है। बट और उसके बाद में मैंने बीच में क्लिप बनाई नहीं थी, छोड़ दिया था। उसके बाद में जो आटा बचा था उसकी मैं मेरे लिए रोटियां बना रही हूँ। दिन में नहीं बनाती हूँ, क्या दिन में मेरे को सिलाई करनी रहती है ना, तो मैं अपना खाना भी सुबह सुबह में जल्दी ही बना लेती हूँ, क्योंकि दिन में फिर टाइम ही नहीं मिलता, उल्टा खाने का भी टाइम नहीं मिलता है कि टाइम पे खाना खाना है। कभी सिलाई में ज़्यादा वो हो जाती हूँ, तो बस टाइम का पता नहीं रहता है। यहाँ पे मैंने सब्जी बना ली, हरी मिर्ची और भिंडी की सब्जी बनाई थी टमाटर के साथ में। तो जो बची है रोटियाँ वो मैं कंप्लीट कर देती हूँ यहाँ पे। और ये मैंने यहाँ पे गिलास में कॉम्प्लान बना के रखा है दिशु के लिए। तो दिशु मेरे देवर की बेटी है। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया होगा कि पहले है ना, वो छोटे वाले देवर है ना, आर्मी में है, तो पहले वो पूरी फैमिली को साथ में रखते थे, पर अब उनकी पोस्टिंग आ गई है, तो उनको घर छोड़ के गए। तो उसकी छोटी सी बेटी है, दिशा नाम है उसका। तो वो आ जाती है सुबह, तो मैंने ये कॉम्प्लान उसी के लिए तैयार किया है। जब मेरी रोटी ख़त्म हो जाए तो मैं उसको जाके पिलाऊंगी बाहर। और हाँ, मैंने कई वीडियो देखी है ना, तो उसमें क्या है, आधी रोटी तो ऊपर सेकते हैं तवे पे, और बाकी का है ना गैस को जला के उसके ऊपर सेकते हैं। पर मेरे को उस तरीके से रोटी बनाना नहीं आता है। मैं पूरी रोटी फूलने तक भी तवे पे ही सेकती हूँ। तो यहाँ पे रोटियाँ मेरी बन गई है और दिशु का मैं कॉम्प्लेन वगैरह पिलाती हूँ। तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। वैसे पोछा लगेगा तो उसका मतलब अच्छे से साफ़ हो जाएगा, तब तक मैं ये मतलब सारी डस्ट वगैरह हटा देती हूँ यहाँ पे। मेरा काम सारा लगभग 9 बजे तक हो जाता है, क्योंकि सुबह में जल्दी उठना, टिफ़िन बच्चों का रहता है ना, इस वजह से मतलब संडे के दिन काम कुछ भी टाइम पे नहीं होता है। संडे को लेट उठते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। बाकी बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, तो सारा काम समय पे हो जाता है। यहाँ पे रोटियाँ बना दी मैंने और बस इसको टिफ़िन में बंद करके रख दिया ताकि ठंडी नहीं हो ये। और ये रही हमारी दिशु बिटिया, ये आ जाती है सुबह सुबह ना। इसको इनके इस तरफ में ये रोती करती है ना, तो मेरी तरफ में बुलाती हूँ तो ये आ जाती है। यहाँ पे ये सिमर और चकोर तैयार हो गई। ये चकोर जो येलो टी शर्ट में दिख रही है ना, ये और दिशु दोनों बहनें हैं।
तो वो दोनों चकोर और सिमर दोनों स्कूल में जा रही है और दिशु यहाँ पे ही है। अभी दिशु 1 साल और शायद 2-3 महीने की हो गई है। बात नहीं करती है पर समझती सब है ये। और आज है ना, कितने दिनों बाद में 4-5-6 दिन बाद में आज धूप निकली है, तो आज सब तरफ में आप देख सकते हैं ना, दिवाली की तरह कपड़े सारे बाहर ही निकाले हैं कि जैसे कहीं दिवाली की सफाई हो रही हो। सारे कपड़े क्या है कि वो बारिश के कारण अच्छे से नहीं सूखते और नमी सी अंदर रह जाती है और हल उस उनमें से स्मेल आती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो अभी आज मतलब कड़क वाली धूप निकली है तो सारे कपड़े वगैरह वापस बाहर में डाले हैं। तो सब तरफ में बिस्तर वगैरह या चारपाई वगैरह जो कुछ भी है, दोनों तरफ में, मेरे इधर में या फिर देवरानी की तरफ, सब में कपड़े ही कपड़े आज बाहर देखने को मिल रहे हैं। कंबल वगैरह आज सब बाहर डाले थे। आज कितने दिनों से धूप आई है अच्छी वाली। तो अभी तक इनकी बस नहीं आई है तो ये लोग यहीं पे अभी आ गई है बस, तो वो भागे। और ये भी गिरी, देखो यहाँ से, ये उसको भी भागना था साथ में। अब ये चिल्लाना कर रही है अपना, घूम के इसकी मम्मी को ढूंढ रही है कि मुझे भी उनके साथ में जाना है स्कूल में। बच्चे हैं ना, अधिकतर यही करते हैं। अभी तो उसकी मम्मी उसको मिली नहीं है तो वो पीछे पीछे ही घूम रही है। यहाँ पे मेरा नहाना धोना हो गया। और यहाँ पे क्या है कि ना, मेरा मतलब ठंडे पानी से नहीं थी आज, तो बिल्कुल वैसा लग रहा है, इसलिए नहाने के बाद में फिर कॉफ़ी पी थी मैंने आज। सुबह में उठ के रोज़ पी लेती हूँ पर आज मैंने कॉफ़ी नहीं पी थी, समय ही नहीं मिला था। तो यहाँ पे हो गया था। और उसके बाद में ये देखिए, मेरा 11 बजे के बाद में सिलाई का काम शुरू हो जाता है। तो मैं यहाँ पे अभी बस सिलाई करने बैठ गई हूँ और फिर इसमें पूरा दिन ही निकल जाता है, पता नहीं रहता है आगे व्लॉग का क्या कुछ है। यहाँ पे मेरी वो सासू माँ है, देखिए वो माँ, माँ बोलते हैं हम इनको। तो माँ भी आज आए हुए, मैंने मक्की बाहर धूप में निकाली थी भाई मक्की की रोटी बनाने के लिए, पर माँ आए तो उन्होंने हेल्प कर दी, उसको साफ़ करके चले गए। सिलाई विलाई हमारी हो गई है अभी। ये खाना बनने को भी, रात का खाना तैयार हो रहा है। तो आटा यहाँ पे लग गया है मेरा। और आज लेट खाना हो गया है ज़्यादा। सब्जी यहाँ पे ये मसाला वगैरह तो काट लिया था और मैं बना रही हूँ ये तोरई की सब्जी, जो कि मैंने अभी छील के रख दिया है यहाँ पे। इसको काटना बाकी है भी, इसे काट ही लूँगी मैं इसको फटाफट। ऐसे लगी है ना तो इतनी वो कड़क नहीं है, मतलब अच्छी वाली है, नरम नरम ही है, तो पूरा नहीं भी छीले तो भी चल जाता है, पर मैंने इसका ऊपर का पार्ट निकाल दिया है। वैसे जल्दी बन जाता है यहाँ पे ना, बारिश की वजह से वो कीड़े बहुत आते हैं, खाना जल्दी बन जाता है। पर आज सिलाई की वजह से हमेशा यही रहता है। अभी वो जन्माष्टमी का चल रहा है ना कल, तो मुझे ड्रेसें तैयार करनी थी, इसीलिए आज लेट हो गया। और वो सासू माँ भी आए हुए थे ना, तो वो यहाँ पे मक्की वगैरह साफ़ करके गए थे। मेरे सिलाई वगैरह में काम ज़्यादा रहता है ना, तो वो आए फिर हेल्प करवा के चले गए। तो उनके भी एक लहंगा वगैरह बनाया था, उनकी ओढ़नी की एक लेस वगैरह लगाई थी, तो वो बैठे थे, फिर सिलाई करते करते लेट हो गई। अभी जैसे व्लॉग ज़्यादा मतलब लंबा हो जाएगा, तो अभी मैं सब्जी का तड़का लगा देती हूँ। और कल जन्माष्टमी है, तो कल तो फास्ट रहेगा, आपके भी रहेगा शायद, सबके है ना। तो मैंने अपने लिए भी एक ड्रेस बनाई है, वो कल मैं पहनूंगी। तो यहाँ पे सब्जी मेरी कट गई है, अभी मैं सब्जी का तड़का लगा देती हूँ। तो यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो गई है और मैंने इसमें तेल डाल दिया। और ये मिर्ची है ना थोड़ी बड़ी बड़ी हुई कटी हुई थी, तो उसको हल्का सा कूट लेती हूँ मैं। लहसुन नहीं छीले थे मैंने आज, इसमें राई जीरे का तड़का लगा दिया था और यही मिर्ची वगैरह डाल दी मैंने। मिर्ची को भूनने के बाद में प्याज डाल दिया और इसमें हल्की सी हल्दी डाली है मैंने पहले ही, और हर सब्जी में डालती हूँ मैं ताकि कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाए सब्जी का। और तोरई वगैरह और टमाटर मैंने एक साथ में ही डाल के साइड में रख दिए। अब इस साइड में जो हल्का सा मसाला पक रहा है ना, इसके अंदर मैंने मिर्ची हल्दी और नमक वगैरह इस साइड में डाल के इसको थोड़ा सा इधर की साइड में तेल में ही भून लिया है, ताकि इनका कच्चापन इधर ही निकल जाए। और उसके बाद में मैंने मिक्स कर दिया।
सिंपल तरीके से ही बनाते हैं बस इसकी तो, क्योंकि जल्दी बन जाती है। ये तोरई की सब्ज़ी तो अंदर गल के थोड़ी सी हो जाती है। बस इसका ढक्कन लगा दिया और ये सब्ज़ी भी पक के तैयार हो गई है। और यहाँ पे मैंने तवा गरम रख दिया है रोटी बनाने के लिए। और ये सब्ज़ी है उसको मैं थोड़ा सा छोटे बर्तन में निकाल देती हूँ। आज लेट हो गया था खाना बनाने में, काफ़ी लेट हो गया था। तो मैं बस ये जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। खाना भाई रोटियाँ बनाना ही बाकी रहा है, वैसे तो हो गया सब्जी का काम तो। बस यही काम वगैरह रहता है, मतलब बीच बीच में आपको है ना वो आवाज़ थोड़ी अलग लगती होगी। मेरे को क्या है, मेरा गला ख़राब हो रहा है ना, तो फिर उसमें एकदम लंबी सांस ले रही हूँ, तो आपको शायद वॉइस में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लगे, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा वो कर लेना एडजस्ट। यहाँ पे तवा गर्म हो गया है और बस ये मैं रोटियां बना लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते, रोटी है ना मेरी बड़ी बनती है, पतली बनती है मतलब, पर राउंड में बड़ी बनती है। शुरू से मैं ऐसी बनाती थी, मतलब बड़ी रोटी बनती थी मेरी। बहुत ज़्यादा काम रह जाता है ना, तो कभी कभी तो रात को भी सिलाई करती हूँ तो 1-2 बज जाते हैं मेरे को सिलाई करने में। तो खाना खाने के बाद में भी कभी, अभी बस बारिश की वजह से अभी रात में सिलाई नहीं करती हूँ, इसमें वो काले काले कीड़े आते हैं ना, तो सिलाई नहीं कर पाते। बाकी कुछ भी मतलब त्योहार वगैरह होते हैं ना, तो उसमें सिलाइयाँ बहुत ज़्यादा रहती है। तो देखिए यहाँ पे बस रोटियाँ वोटियाँ हो गई है। वरुण तो भी अंदर खाना खा ही रहा है, उसको जल्दी भूख लग गई थी तो वो बस जल्दी खाना खाने लग गया था। तरुण का और हमारा खाना बाकी है। ये देखिए पूरी रोटी ऊपर ही तवे पे ही सेकते हैं। मैंने ट्राई किया था वो तवे को हटा के उस पे गैस है ना, उसके आँच में मैंने सेकने की कोशिश की थी, पर मेरी तो है ना फूलती नहीं है, रोटियाँ जल जाती है सारी। तो हम शुरू से ऐसे ही पकाते हैं, मतलब तवे पे पूरी। बाकी चिमटे से पकड़ के ऐसे करते हैं ना उस पे, वो नहीं होता मेरे से। तो खाना बन गया है, देखिए आप, डिनर हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने तोरई की सब्जी बनाई है और ये रोटियां बनाई है। इसको मैंने यहाँ पे इसमें छबली में फैला के रखा है ताकि है ना वो भाप नहीं बने। सुबह सुबह तो मतलब ठंडी हो जाती है इसलिए, और बीच में अच्छे से ठंडी हो जाएगी, उसके बाद मैं आराम से डब्बे में रख दूंगी इसको। और यहाँ पे मैंने लिए छाछ। शाम के टाइम में तो बिल्कुल सिंपल खाना है। बाकी जो भी, क्योंकि इतना बस वही हल्का खाना ही रहता है, तो रोटी भी एक 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 डेढ़ रोटी सबके हो जाती है मतलब। और बस ठीक है फ्रेंड्स, ब्लॉग अभी हमारा मेरा ज़्यादा ही कुछ लंबा हो जाएगा, तो मैं मेरा ब्लॉग को भी यही ख़त्म करती हूँ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, कमेंट जरूर करना कि आज की आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वैसे कई चीज़ें ऐसी होती है जो मैं नहीं मतलब ऐड कर पाती हूँ, क्योंकि दिन में जैसे कि मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था तब बीच में कई काम हो जाते हैं, और अभी मैं सिलाई वगैरह करने लगी थी दिन में, तो उसका कोई वो फिक्स टाइम नहीं होता है कि मैं अभी व्लॉग बनाऊँ, या फिर उसका भी देखना पड़ता है कि कस्टमर की सिलाई बहुत सारी होती है, तो इस वजह से व्लॉग को मैंने छोड़ दिया था। और अभी वापस शाम के टाइम में मैंने स्टार्ट किया। दिन में गेस्ट वगैरह या कस्टमर भी आ जाते हैं सिलाई के लिए, तो फिर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ ब्लॉग के लिए। तो बाकी करने को दिन में कोई फिक्स काम नहीं है कि जैसे आज मैंने ये काम किया तो वही करूँगी, नहीं। मेरा तो ये होता है कि 7 बजे वाला काम कभी 8 बजे होता जाए, कभी 8 वाला 7 बजे हो जाता है, तो कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। कोई सा भी काम पहले लास्ट में ऐसा हो जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।